बॉलीवुड के मुन्ना भाई जिन्हें अरेस्ट करने के लिए मुंबई की पुलिस पीछे पड़ी थी और उन्हें एक गुंडे की तरह खुद को सरेंडर करना पड़ा था। जेल में उनके दिन इतने बुरे थे कि उन्हें हर दिन पेपर बैग बनाने पड़ते थे। इसके लिए उन्हें एक दिन के बस 50 रुपए ही मिलते थे। पेपर बैग बना बनाकर संजू बाबा ने जेल में 30,000 से ज्यादा की कमाई तो कर ली थी, लेकिन सोचिए बेल मिलते मिलते वो सारे पैसे खा गए। साल 2016 में जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनके पास बस 450 रुपए ही बचे थे, जो उन्होंने अपनी बीवी मान्यता को दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सारे पैसे जेल की कैंटीन पर उड़ा दिए थे। रही बात संजय के जेल जाने की, तो उन्हें मुंबई बम ब्लास्ट में जुड़े होने और अवैध हथियार रखने को लेकर उन्हें जेल में डाला गया था। संजय का इन सब लफड़ों से कनेक्शन 1992 में यलगार फिल्म की शूटिंग से शुरू हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान ने पहली बार दुबई में संजय को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था। यहीं से फिर उनका अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन शुरू हुआ था। संजय के जेल जाने का रीजन उनके फिल्म सनम के डायरेक्टर हानिफ कदावाला समीर हिंगोरा थे, क्योंकि संजय ने उनसे अवैध तरीके से एक गन जो ली थी। जब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ तो पता चला कि हानिफ और समीर दाऊद के राइट हैंड अबू सलीम के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों के अरेस्ट होने पर ही पुलिस संजय दत्त तक पहुंची और उन्हें उस गन के बारे में पता चला। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब आपके पास पहले ही घर में 3 लाइसेंसी गन थी तो आपको चौथे गन की जरूरत क्यों पड़ी? तब संजय का कहना था कि ये उन्होंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उनसे ली थी, लेकिन कोर्ट को उन पर भरोसा नहीं हुआ था और 1993 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन संजू बाबा का दोस्तों बैड फेस ये था कि उन्होंने अपनी बीवी को ऐसे टाइम पर तलाक दिया था जब वो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही थी। अभी उनकी बीवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं हुई थी कि उनके पास डाइवोर्स के पेपर आ गए। संजय दत्त की बीवी और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस ऋचा शर्मा थी। साल 1986 में संजय की मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से फिल्म की शूटिंग के टाइम हुई थी। ऋचा बॉलीवुड में नहीं थी और उन्हें देखते ही संजय का दिल उन पर आ गया था। ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि 1987 में ऋचा और संजय ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। शादी के अगले ही साल संजय और ऋचा को एक बेटी हुई, लेकिन 4 महीने के बाद पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। संजय ने उन्हें न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में एडमिट तो करा दिया और खुद फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आ गए। माना जाता है कि संजय ने ऋचा को डाइवोर्स माधुरी दीक्षित की वजह से दे दिया था, क्योंकि जब ऋचा हॉस्पिटल में एडमिट थी तब संजय उनके साथ कई फिल्में कर रहे थे। ऋचा ने अपने कई इंटरव्यू में ओपनली ये बात कही थी कि उनके डाइवोर्स की वजह माधुरी है। डाइवोर्स के बाद साल 1996 में ऋचा के ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि संजय माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वो जेल गए तो माधुरी ने उनसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। इसके बाद माधुरी ने संजय के साथ कोई फिल्म भी नहीं की। इन सबके सिवा संजय का बेकार साइड ये है कि वो एडिक्ट है। ये नशा करने की बुरी लत उन्होंने अपने ही घर से शुरू की थी। संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की एज में ही पी ली थी। वो अपने फादर सुनील दत्त को अपने दोस्तों के साथ घर में सिगरेट पीते देखते थे और एक दिन उन्होंने ऐश ट्रे में आधी पड़ी सिगरेट उठाई और पी ली। इसके बाद उन्होंने ऐसी हरकत कई बार की। जब सुनील दत्त को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया। 9 साल तक संजू बोर्डिंग स्कूल में रहे, लेकिन जब उन्होंने वापस घर आकर कॉलेज ज्वाइन किया तो यहाँ से वो फिर बिगड़ते चले गए। अपने कॉलेज के पहले ही साल में संजय दत्त बस 1 या 2 बार ही कॉलेज में नजर आए होंगे। इस टाइम पीरियड में संजय को लेने की आदत हो गई थी। इस आदत की वजह से उनका कई एक्ट्रेसेस के साथ ब्रेकअप भी हो गया। इंडस्ट्री में आने के बाद संजय का पहला अफेयर एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ हुआ था। संजय टीना को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव थे कि वो किसी को भी मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसी ही एक घटना फिल्म रॉकी की शूटिंग के टाइम हुई थी। दरअसल एक आदमी टीना को छेड़ने लगा था और गुस्से में आकर उन्होंने उस आदमी को बहुत पीटा था। संजय ने इस बात को कई इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया है कि वो उस टाइम काफी यंग थे और टीना को लेकर काफी सीरियस भी थे। रॉकी संजू की पहली फिल्म थी, लेकिन संजय ने टीना से कभी अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया था। दोनों का अफेयर 2 साल तक चला था, लेकिन संजय के नशे करने की आदत ने उन्हें टीना से अलग ही कर दिया। अलग होने के बाद भी संजय के मन से टीना का प्यार खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, जब टीना एक फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम कर रही थी तो अफवाह उड़ी कि ऋषि और टीना का अफेयर चल रहा है। जैसे ही संजय को ये बात पता चली तो वह अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर के घर उन्हें पीटने चल दिए थे। लेकिन जब संजय दत्त घर पहुंचे, नीतू सिंह ने उन्हें समझाया और कहा कि टीना का ऋषि से कोई लेना देना नहीं है। टीना से अलग होने के बाद संजय दत्त का अफेयर उस टाइम के सबसे हॉट एक्ट्रेस किमी कार्डकर के साथ भी शुरू हुआ। उस टाइम किमी एक बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, लेकिन संजय के एडिक्शन की वजह से ये रिश्ता भी नहीं चल पाया। संजय ने पूरी लाइफ में 3 शादी की है दोस्तों, और कई अफेयर भी किए हैं, जिसमें पहली शादी ऋचा शर्मा के साथ हुई थी। दूसरी शादी 1998 में मॉडल रिया पिल्लई के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद एक्ट्रेस मान्यता के साथ अफेयर होने की वजह से दोनों के बीच झगड़े होने लगे और तलाक हो गया। इसके बाद संजय दत्त ने मान्यता दत्त से ही शादी कर ली, जिसकी वजह से उनका रिया के साथ डाइवोर्स हो गया था। दोस्तों, उस टाइम संजय की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो नशे करके कई दिनों तक सोते थे। एक दिन जब संजय सोकर उठे तो उनके बेड के पास ही बैठकर उनका नौकर रो रहा था। संजय ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो नौकर ने कहा कि वो लगातार 2 दिन सोने के बाद उठे हैं। ये सुनकर संजय भी काफी परेशान हो गए कि ऐसे तो वो एक दिन मर जाएंगे। इसके बाद संजय ने फैसला किया कि वो इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं और उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त को कहा कि मैं इस लत से दूर जाना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब सेंटर भेज दें। इसके बाद संजय यूएस के रिहैब सेंटर में करीब 1 साल तक रहे। अब अगर दोस्तों उनके फिल्म करियर की
की बात की जाए तो कॉलेज टाइम में ही संजय एक्टर बनने का सपना देखने लगे थे। उन्हें लगता था कि एक्टर बनना इजी काम है, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त को ये बात बताई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सुनील दत्त ने कहा कि अगर एक्टर बनना इतना आसान होता तो आज हर दूसरा बंदा एक्टर ही होता। अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। संजय ने 2 साल तक ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्हें फिल्म रॉकी में काम करने का मौका भी मिला। संजय का अपनी मां से बहुत गहरा कनेक्शन था और वे चाहते थे कि उनकी मां उन्हें बड़े पर्दे पर देखे। लेकिन रॉकी की रिलीज से 5 दिन पहले यानी 3 मई को उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन 8 मई को जब फिल्म की प्रीमियर हुआ तो संजय दत्त ने थिएटर की एक सीट अपनी मां की याद में खाली रखी थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन ड्रग एडिक्शन की वजह से उन्हें रिहैब सेंटर जाना पड़ा था। 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहने के बाद संजय को एक अच्छी फिल्म की जरूरत थी, लेकिन कम बैक के बाद उनकी 2 फिल्में आई और दोनों ही फ्लॉप होती चली गयी। इसके बाद उन्हें हिट फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की मदद से मिले। महेश भट्ट ने संजय को नाम फिल्म में कास्ट किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी दोस्तों, और यहीं से संजय दत्त का करियर शुरू हुआ।